मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से आज हम बात करेंगे PCOS या PCOS, जो कि शॉर्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। ये एक बहुत सी कॉमन सी कंडीशन हो गई है और इसकी कुछ वजूहात हैं। कुछ इसके साथ रिलेटेड मेडिकल इश्यूज़ हैं, कुछ गायनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रीटमेंट्स की क्या हो सकती है। तो जैसे आपने नाम से अंदाज़ा कर लिया होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक चीज़ नहीं, मल्टीपल चीज़ें मिल के बनती है। और पॉलीसिस्टिक, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, सिस्टर का मतलब है सिस्ट, और ओवरीज जो औरतों की ओवरीज होती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ औरतों को होती है और यूजली उनका जो रिप्रोडक्टिव एज है, यानी पीरियड जब शुरू होते हैं और जब मेनोपॉज आता है आखिर पे, उसके बीच में होती है। तो क्यों हो जाती है और क्या है? जैसा नाम से ज़ाहिर है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं और कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। एक भी ओवरी में बन सकती है, दूसरी में बन सकती है, और कई दफ़ा वो जब ज़्यादा बनती हैं सिस्ट, तो ओवरीज का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो ये कैसे पता चलता है? इसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स की ये है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ये पीरियड्स टेम्पररी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो दूसरी इसकी प्रॉब्लम के साथ ये है कि औरतों में मर्दों जैसे कुछ अलामात आने शुरू हो जाती हैं, जो कि एक एंड्रोजन्स हार्मोन होते हैं। जो औरतों के हार्मोन हैं उनको एस्ट्रोजन्स बोलते हैं, जो मर्दों के हार्मोन उसको एंड्रोजन बोलते हैं। और दोनों मर्दों में भी और औरतों में दोनों हार्मोन्स होते हैं। औरतों में एस्ट्रोजन प्रिडोमिनेंट होती है, लेकिन एंड्रोजन बहुत थोड़ा लेवल होता है। लेकिन इन ख्वातीन में जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है, उनमें एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से थोड़ी सी स्किन उनकी वैक्सी हो जाती है, उनकी हेयर ग्रोथ भी हो जाती है यहाँ पे, तो और थोड़ा सा एक्नी हो जाती है। और उसके अलावा मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी आ सकती है, हेयर थिन हो सकते हैं। तो ये उसकी दूसरी अलामत है। तीसरी उसके साथ ये अलामत है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ कि अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए, तो आपके अल्ट्रासाउंड में, जो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें ओवरीज बड़ी हुई होंगी और उसके अंदर सिस्ट होंगे। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की ऐसी स्टेज भी हो सकती है जब बाकी अलामात आ गई हैं लेकिन अभी सिस्ट नहीं बनी या अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नहीं नज़र आती। एक अल्ट्रासाउंड की किस्म है ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड, TVS कहते हैं उसको। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूरी समझे तो वो ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो बहुत करीब से ओवरीज को देखता है, तो छोटी छोटी सिस्ट भी नज़र आ जाती है। तो इन तीन में से कोई भी दो हो जाएं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाती है, यानी पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं और साथ में उसमें ओवुलेशन ना हो रहे। और दूसरा, इसी की वजह से फर्टिलिटी में इशू होता है, ये ख्वातीन अक्सर कंसीव नहीं कर पाती। दूसरा ये है कि मैंने बताया कि एंड्रोजन के इफेक्ट्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। तीसरा, ओवरीज में सिस्ट बन जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ओवरीज तक नहीं रहती। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती क्यों है? ये होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाती है वो हो जाती है वेट बढ़ने से। तो वो औरतें जिनका वेट ज़्यादा है उनमें एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर पाती। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो बॉडी में अंदर एक निज़ाम है कि ज़्यादा इंसुलिन बनती है। जब ज़्यादा इंसुलिन बनती है तो वो शुगर को तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन उसका कोलैटरल डैमेज काफ़ी होता है। उनमें से एक ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, क्योंकि जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ख्वातीन में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये सिस्ट बन जाती हैं। तो ऐसा है कि इसकी कई दफ़ा कोई अलामत भी नहीं होती। कई दफ़ा सबसे बड़ा इशू होता है जो ख्वातीन, इनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या जो कंसीव करना चाहते हैं और कंसीव नहीं कर पाते, तो वो लोग आते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन में। एज इंटर्निस्ट, एज फिजिशियन, मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि अगर किसी की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है
तो उसकी फर्टिलिटी इशू के अलावा उसका एक जनरल मेटाबॉलिक एक डिरेंजमेंट है। उस पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस पेशेंट में फैटी लिवर भी हो सकता है, उस पेशेंट में डायबिटीज़ भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक गायनी का इशू भी है और एक मेटाबॉलिक इशू भी है। तो अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। सबसे पहला असूल और बहुत इम्पोर्टेंट असूल वो ये है कि वेट कम किया जाए। अक्सर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती ही ओवरवेट लोगों में है, लेकिन हमने देखा कई दफ़ा नॉर्मल वेट लोगों में भी हो जाती है। तो पहला असूल यह है कि वेट कम किया जाए, और वेट कम करने के लिए बैक वक्त आपको खुराक भी कम करनी चाहिए और साथ में आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। दोनों मिलके आपका वेट कम कर पाएंगे। और वेट कम कभी भी ओवरनाइट नहीं होता। तो एक सब्र के साथ आप ये प्लान बनाएं, 6 महीने साल का, हर रोज़ अपना वेट करें और एक्सरसाइज करें ताकि पता चलता रहे कि आपका वज़न वाक़ईतन कम हो रहा है। एक्सरसाइज के बारे में और वेट के बारे में मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला असूल तो है कि आपका वेट कम हो और ख़ुद आपसे उसको कम करें। लेकिन कई दफ़ा इंसान कामयाब नहीं होता। तो ऐसे में कई अद्वियात हैं जो दी जा सकती हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को भी ठीक करती हैं और आपको वेट कम करने में भी हेल्प कर सकती हैं। एक तो है मेटफॉर्मिन, वो बहुत कॉमन है, वो डायबिटीज़ में बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर आपको पीसीओज़ हैं और आपको डायबिटीज़ नहीं, तब भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो लें। दूसरा, ये नए जो टीके हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, उसका भी फ़ायदा हो सकता है। उससे आपका वेट भी कम हो सकता है और आपकी ओवेरियन सिंड्रोम भी ठीक हो सकती है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट होती हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट में फीमेल का जो एस्ट्रोजन है वो होती है और मेल का जो एंड्रोजन उसका अपोनेंट होता है, उसको ब्लॉक करने के लिए। यानी कोशिश ये होती है कि आपकी जो पीरियड्स रेगुलेट हो जाएं और आपका जो एंड्रोजन का इफेक्ट है वो ब्लॉक हो जाए और आपकी फर्टिलिटी स्टोर हो जाए। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स की कैटेगरी में आती हैं। ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब किया। इसका एक ख़ास तरीका होता है लेने का। तो हफ्ते में, पूरे महीने में 7 दिन नागा करना होता है और बाकी दिन लेने होते हैं, और उसके साथ आपके पीरियड सेट हो जाते हैं और फर्टिलिटी भी रिस्टोर हो जाती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट लास्ट रिजॉर्ट में ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2, ट्रीटमेंट नंबर 3 वेट रिडक्शन है। आपको हैरत होगी कि अगर किसी पेशेंट को, किसी फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और उसका वज़न नॉर्मल है, तब भी उसको पहली एडवाइस दी जाती है कि आप वेट कम करें। तो वेट अगर 10-15% कम हो जाए तो सारा मसला आपका इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं, आपके लिवर में फैट आना, डायबिटीज़ होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, हाई यूरिक एसिड होना, पेट के ऊपर ओबेसिटी आ जाना, ये तमाम मसले भी इसके साथ बेहतर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल और रेलेवेंट लगी होगी, और अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो ये प्लीज़ इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए, चूँकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझे की जानब से।